बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे और उसी तरह दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस को पढ़ेंगे और साथ में तीसरा टॉपिक क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। तो इन तीनों को हम कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़े थे और एक टॉपिक हमसे उस लेक्चर में रह गया था ना, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था ना, ये उसी लेक्चर का पार्ट था, तो इसको मैं इसी में पढ़ा रहा हूँ ना। तो आपने क्या करना है, पिछला लेक्चर लाजमी देखना है कि बेस क्वांटिटी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी क्या है। बाकी आप स्टूडेंट ने देखे होंगे, जो वीडियो में देख रहे हैं उन लोगों ने देखना है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देखो, हर टॉपिक से पहले आपने उसके पीछे प्रैक्टिकल क्या है समझना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये जो हमारी डेली जिंदगी है ना, इसमें क्या इसका क्या इस्तेमाल है ना। कभी आपने सोचा है ना, देखो पिछले ज़मानों में, कदीम ज़माने में लोग देखो अपने कमरे की लंबाई या अपने ज़मीन की लंबाई या अपने घर की लंबाई मुख्तलिफ तरीक़ों से करते थे। देखो जब हम मुझसे कहते हैं ना, आप अपनी बताओ ना आपके घर की लंबाई कितनी है, तो हमें क्या बताता है? मेरे घर की लंबाई 10 फुट है, उसकी चौड़ाई 10 फुट है, मतलब क्या है, लंबाई 20 फुट है। तो इस तरह हमें बताते हैं। या जब हम किसी दूसरे से पूछते हैं, मतलब अपने देसी तरीके से हर कोई बता रहा था। जब हम मुझसे पूछते हैं कि आपकी घर मतलब ज़मीन है ना, उस कितना फुट है ना, या वो कोई बताता था मेरी जो ज़मीन है वो इतनी कदम है, 10 कदम उसकी लंबाई है, 2 कदम उसकी चौड़ाई है। तो हर कोई अपना यूनिट बता रहे हैं ना। कदीम ज़माने में देखो जो हमारे पास क्या है, हर कोई अपना यूनिट क्या है, यूनिट यूज़ करता था ना, कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं था ना। तो इससे हमारे पास क्या हुई? कंफ्यूजन क्रिएट हुई। क्या हुई? कंफ्यूजन क्रिएट हुई। देखो अगर मैं आपसे पूछूँ ना, आप सिंध में हो ना, अगर आप उधरी हो ना, अगर मैं आपसे पूछूँ जो आप वहाँ पर ज़मीन है ना, मैंने वहाँ पर ज़मीन है ना, अगर मैं आपसे पूछूँ वहाँ पर ज़मीन है ना, अब आप उसकी लंबाई बताओ, चौड़ाई बताओ। आप कहते हो ना मेरी जो लंबाई, जो ज़मीन की लंबाई है ना वो कितनी है। लेट सपोज मैं पूछता हूँ कि आप कहते हो ना 30 कदम है या 40 कदम है, चौड़ाई 20 कदम है या इस तरह। अब आपकी कदम में और मेरे कदम में फ़र्क होगा या नहीं? हर किसी के कदम में, आपकी फुट में मेरे फुट में फ़र्क होगा या नहीं? तो इसी वजह से हर कोई जब किसी भी चीज़ को पैमाइश करता था, नापता था, तो वो अपना देसी तरीका यूज़ करता था, अपना तरीका यूज़ करता था। तो इस तरीके से क्या होती थी? कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, पैमाइश में गलती का बहुत सारा चांस था ना। अब इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें क्या बताया? इसने हमारे पास क्या है, 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। सारे जो बड़े बड़े लोग थे, फिजिसिस्ट थे, वो सारे इकट्ठे हो गए पेरिस में। उसने क्या किया? एक कॉन्फ्रेंस किया। इस सारा राउंड टेबल था, उसमें कॉन्फ्रेंस किया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में 1960 में, इस कॉन्फ्रेंस में उसके मेन नुकात क्या थे? देखो जब हम ऑफिस में, देखो कोई भी एकेडमी में, कोई भी स्कूल में जब डायरेक्टर सबको बुलाता है तो फिर वहाँ पर उसको कुछ पॉइंट्स देते हैं कि आपने एकेडमी में ये करना है, ये रूल इंप्लीमेंट करना है, ये। तो इसी तरह पेरिस में भी 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास क्या है? यूनिट्स के बारे में हुआ एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने क्या बताया कि इंट्रोड्यूस अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। इन लोगों ने एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या किया? मुतारिफ करवाया। क्या क्या? ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसको क्या नाम दिया? SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो SI सिस्टम इसको नाम दिया। इन लोगों ने पेरिस में 1960 में बड़े बड़े जो फिजिस्ट थे उन लोगों ने सब जो फिजिस्ट थे सबको क्या है, उसको मतलब क्या है, सबको अनाउंस, मतलब क्या है, सबको आगाह कर दिया कि सारे यहाँ पर पेरिस में आना है, कॉन्फ्रेंस करना है। जब वहाँ पर उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया तो उस कॉन्फ्रेंस में जो मेन नुकात था किस चीज़ के बारे में था? यूनिट्स के बारे में था। उन लोगों ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए ना कि अगर आप अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, लंदन में हो, सब में ये यूनिट्स क्या होंगे? सेम। अगर आप कहोगे लेंथ का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? मीटर है। तो अमेरिका में भी जाओगे वही मीटर होगा, लंदन में जाओगे वही मीटर होगा, किधर भी जाओगे वही मीटर होगा। जिस तरह टाइम का जो हमारे पास SI यूनिट है वो क्या है? सेकेंड है। अगर आप पाकिस्तान में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, अगर आप कहोगे टाइम इतने सेकंड है, इतने सेकंड गुजरा है, तो सबको समझ आएगा। तो ये एक किस्म का उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ऐसे यूनिट हमने मुतारिफ करवाने हैं ना कि पूरी दुनिया में यूज हो सके, सबको समझ आ सके। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स उन लोगों ने बना लिए कि पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल का मतलब क्या है? जो पूरी दुनिया में यूज हो सके। तो इन लोगों ने 3 मेन यूनिट्स बनाए। एक हमारे पास क्या है? बेस यूनिट। देखो बेस यूनिट मैंने आपको पढ़ाए थे। बेस यूनिट हमारे पास कितने थे? टोटल 7 थे। एक्सीलेंट। ड्राइव यूनिट क्या थे? इन्फिनिटी, लामहदूद, अनलिमिटेड थे। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं? इसको आप फर्स्ट टाइम में पढ़ोगे 2। एक हमारे पास क्या है? रेडियन है। दूसरा क्या है? स्टे रेडियन।
स्टेरेडियन। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो 7 बेस यूनिट हमारे पास क्या था, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, आपने वही पुराना लेक्चर देखना है जो वीडियो देखते हैं आप लोगों ने तो देखा है। जिस तरह मैंने कहा लेंथ का जो इस इंटरनेशनल यूनिट था, एसआई यूनिट था, वो क्या है मीटर, मास का क्या है किलोग्राम, टाइम का क्या है सेकेंड, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का क्या है एम्पेयर, उसी तरह हमारे पास क्या है मोल का क्या है मोल था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या था मोल था। तो इस तरह कहते हैं 7 इंटरनेशनल यूनिट्स हमने डिराइव करवाए। तो इस 7 इंटरनेशनल जो बेस यूनिट थे, 7 इंटरनेशनल बेस यूनिट थे, इसका फायदा यह था जिधर भी आप जाओगे यही 7 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आपने क्या है किसी भी चीज को मापना है ना, तो अपने इंटरनेशनल यूनिट में जब मापोगे तो आपका क्या होगा कंफ्यूजन क्या होगा नहीं होगा। अब देखो कपड़े हम मापते हैं ना, हर जगह हम जाते हैं ना, हम कहते हैं 3 मीटर 2 मीटर, सबको समझ आता है क्योंकि ये ऐसा यूनिट बन गए कि पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस ने हमारे कंफ्यूजन को दूर कराया, ऐसे यूनिट्स मुतारिफ करवाए कि पूरी दुनिया में क्या हो सेम हो, पूरी दुनिया में क्या होते हैं सेम हो। तो ये बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अब आते हैं बिफोर, जब एसआई यूनिट से पहले, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले हमारे पास क्या है 3 यूनिट्स थे, कितने 3 सिस्टम थे। कितने सिस्टम थे 3। पहला सिस्टम एफईएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा क्या है एमएसके। अब इस सिस्टम के मुताबिक क्या देखो, इस सिस्टम में हमारे पास क्या है 3 जो मेजर क्वांटिटीज थी। कौन थी, लेंथ था, मास था, टाइम। लेंथ का यूनिट अगर आप देखोगे एफपीएस में क्या है फुट, क्या है फुट। उसी तरह लेंथ का यूनिट अगर आप देखोगे सीजीएस में, लेंथ का यूनिट अगर आप देखोगे सीजीएस में सेंटीमीटर है। उसी तरह अगर आप लेंथ का यूनिट देखोगे एमएसके सिस्टम में तो क्या होगा मीटर, क्या है मीटर। तो देखो हर एक में अलग अलग है या नहीं। तो इसी वजह से एक ऐसा यूनिट हमारे पास, एक सा सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम आया कि उसने ऐसे यूनिट बनाए कि पूरी दुनिया में ये क्या है इंटरनेशनली यूज होते हैं। उसी तरह अगर आप मास का देखोगे एफपीएस में इसका यूनिट क्या है, ये हमारे पास क्या है फोन, क्या है फोन। मास का यूनिट क्या है फोन, हमारे पास क्या है फोन, जिसको हम एलबी से जाहिर करते हैं। उसी तरह मास का अगर आप यूनिट देखोगे सीजीएस में देखोगे तो क्या है ग्राम। मास का यूनिट देखोगे एमएसके में तो क्या होगा केजी, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है सब में सेकंड, सब में सेकंड है, क्या है सब में सेम है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिस्टम उन लोगों ने बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया कि इस 7 बेस यूनिट थे कि पूरी दुनिया में इसको हम क्या करेंगे यूज करेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आते हैं प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस से पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जब पढ़ाऊंगा तो प्रीफिक्सेस आपको जल्दी समझ आएगा। अब जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन सिंपल फॉर्म यूजिंग पावर ऑफ 10। तो ये बहुत ही आसान है कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को क्या है एक सिंपल सादा फॉर्म में लिखना है 10 की पावर की फॉर्म में। क्या है साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जब हमारे पास क्या हो बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, उसको आपने क्या करना है बहुत छोटे सिंपल फॉर्म में लिखना है और 10 की पावर की फॉर्म में। क्या है 10 की पावर, या आसान अल्फाज में जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर है। देखो जब आपने कैलकुलेशन करनी है ना तो आप इतने बड़े नंबर तो नहीं लिखोगे। जिस तरह हमारे पास क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, जिस तरह क्या है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 तो -19 इतनी जीरो कौन लिख सकता है बार बार, इस तरह क्या है 0 0 0 0। तो आपसे गलती भी हो सकती है, गलती का चांस भी है, इतना जगह भी नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हमने ऐसा तरीका बनाया साइंटिफिक नोटेशन, ऐसा आसान तरीका है जिसमें हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को क्या करते हैं 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखते हैं इसमें अब एक सिंपल फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला तो आप समझो या ना समझो, सिंपल क्या है एक आपको समझाने के लिए ये हमने लिखा है। अब देखो इन साइंटिफिक नोटेशन ए हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। अब ए हमारे पास क्या है नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान हमारे पास क्या है एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। उसी तरह जो हमारे पास क्या है n हमारे पास क्या है इंटीजर क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे पास क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये क्या हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब ये किस में आएंगे पावर में आएंगे। तो n कहाँ पर आ रहा है 10 की पावर में आ रहा है। तो n हमारे पास क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है देखो 3, अब हमारे पास क्या है 3, हमारे पास क्या है 3 और उसके साथ कितनी जीरो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको किधरी पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, देखो पॉइंट नजर आ रहा है या नहीं, हाँ बिल्कुल।
अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, आखिर में। तो अब देखो अगर आपसे कोई पूछे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो आप किस तरह लिखोगे, बहुत ही आसान। पॉइंट आखिर में मौजूद है तो आप पॉइंट को यहाँ पर ले आओगे, तो 1 2 3 4 5, कितनी डिजिट आप मूव कर गए, 5। जितनी डिजिट आप मूव कर गए उसी तरह 10 की पावर वही लिखो, तो 3 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि कब 10 की पावर पॉजिटिव होगी, कब 10 की पावर नेगेटिव होगी। बहुत आसान, देखो मूव लेफ्ट, जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे ना तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव। 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे पावर पॉजिटिव, और जब राइट की तरफ मूव करोगे तो पावर नेगेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं ना, अब यहाँ पर आप किस तरफ जा रहे हो ना, ये देखो मैं इस तरह खड़ा हूं ना, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड, तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ ना, देखो राइट की तरफ जा रहा हूँ ना, या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं किस तरफ जा रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं किस तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। किस तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ। जब मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। जब कोई भी नंबर आता है ना तो अपने कंफ्यूजन से दूर करने के लिए, जिस तरह क्या है 4000, यहाँ पर क्या लिखो, ये लेफ्ट साइड है और ये इसका क्या है, राइट साइड। जब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करोगे तो पावर पॉजिटिव, जब आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी मैं किस तरफ मूव कर रहा हूँ, नुक्ता यहाँ पर मौजूद है, तो मैं किस तरफ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ, तो मेरी पावर क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सही है। तो देखो यहाँ पर मैंने पावर क्या लिखी, +5 लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर ये वाला नंबर है 0 पॉइंट, नुक्ता यहाँ पर मौजूद है या नहीं, 0045। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। फॉर्म में लिखो तो बहुत आसान, ये नुक्ता है, ये मेरा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड लिखो। तो ये नुक्ता यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं मूव करूंगा 1 2 3 4, यहाँ पर मैं मूव कर गया। तो जब मैं यहाँ पर मूव करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लिखूंगा, -4, क्योंकि मैं लेफ्ट से किस तरफ जा रहा हूँ, राइट। जब राइट की तरफ जाऊंगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -4। ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हो गया। उसी तरह ये भी एक एग्जांपल है, देखो नुक्ता यहाँ पर मौजूद है, तो 1 2 3, ये मेरा लेफ्ट साइड, ये क्या है, राइट। तो किस तरफ जा रहा हूँ, राइट की तरफ। जब राइट की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो 2.5 कितनी नुक्ता में मूव कर रही हूँ, 1 2 3, तो 10 की पावर -3। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हो गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन था। अब आते हैं हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस। क्या है प्रीफिक्सेस, भी उसी तरह देखो शॉर्ट सिंबल होते हैं प्रीफिक्सेस एडेड बिफोर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट लार्ज और स्मॉल नंबर। ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, ये हम यूनिट से पहले यूज करते हैं। क्या है, यूनिट से पहले यूज करते हैं। आसान अल्फाज में जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये शॉर्ट सिंबल होते हैं, ये हम क्या होते हैं, यूनिट से पहले यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बहुत बड़े नंबर को या छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, यूनिट से पहले यूज करते हैं। किस तरह यूनिट से पहले, देखो अगर मैं लिखूं यहां पर, अगर मैं लिखूं 30 माइक्रोमीटर, तो ये माइक्रो मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स है, और मीटर मेरे पास क्या है, यूनिट है। मीटर मेरे पास क्या है, यूनिट है। तो याद रखना प्रीफिक्सेस भी उसी तरह होते हैं। अब आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि प्रीफिक्सेस क्या है, यूनिट से पहले यूज होते हैं। जब हमारे पास क्या है, बहुत बड़े नंबर हो या बहुत छोटे नंबर हो ना, उसको क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में आपको पढ़ाया। अब इस 10 की पावर को ना, साइंटिफिक नोटेशन में ये जो 10 की पावर है ना, इस 10 की पावर को नाम देने के लिए, 10 की पावर को नाम देने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। उस सिंबल को हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस कोई न्यू चीज नहीं है। आसान अल्फाज में जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जब 10 की पावर आती है ना, जिस तरह 10 की पावर -4 5 +5 -3, इस 10 की पावर को क्या है, एक खास नाम देना है। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। बहुत आसान। अब ये क्या है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिग नंबर वी यूज प्रीफिक्सेस। अब देखो बहुत बड़े बड़े नंबर हम नहीं लिखते, इन बड़े नंबर से बचने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्सेस लिखते हैं। अब किस तरह, देखो एग्जांपल पर आपने अपने बुक में देखना है ना, बहुत सारे प्रीफिक्सेस गिवन है, सारे प्रीफिक्सेस आपने देखने हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे। अब यहाँ पर आते हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है, किलो। किलो को हम किस से जार करते हैं, के से जार करते हैं। और किलो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3। जिधर भी 10 की पावर 3 आ जाए उसकी जगह सिंपल क्या लिखो, के लिखो।
तो क्या के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिली को किस हजार करते हैं, स्मॉल m। जिधर भी 10 की पावर -3 आ जाए उसकी जगह क्या लिखो, मिली लिखो, स्मॉल m। माइक्रो किसके बराबर है, इसको हम इस तरह, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो किसके बराबर है, 10 की पावर -6। जिधर भी 10 की पावर -6 आ जाए उसकी जगह ये माइक्रो का सिंबल है। तो अब यहाँ पर आते हैं ना, देखो 10 की पावर -3, देखो यहाँ पर 10 की पावर -3 ये किसके बराबर है, मिली के बराबर है या नहीं। तो इसको अगर मैं साइंटिफिक प्रीफिक्स का नाम दूं तो मैं किस तरह लिखूंगा, 2, देखो 2.5। अब देखो 2.5 के बाद हमारे पास क्या है, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 किसके बराबर है, मिली। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मिली। देखो ये मिली। अब 10 की पावर 3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, मिली। तो ये मिली किसके बराबर है, 10 पावर -3। अगर आप मिली नहीं लिखते हो तो वापस क्या लिखो, 10 पावर -3। अगर 10 पावर -3 खत्म करना है, अपने प्रीफिक्स में लिखना है तो क्या लिखो, मिली। बस ये प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल है। एग्जांपल पर आते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 1, 50,005 के साथ कितनी जीरो है, 3 जीरो। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। जीरो आखिर में मौजूद है, 1 2 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर कितना बन जाएगा, 3। तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो 10 की पावर 3 को हम क्या है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, किलो। क्या यूज करते हैं, किलो। तो इस 10 की पावर 3 की जगह में क्या लिखूंगा, के, और m मेरे पास क्या है, यूनिट। तो यूनिट से पहले अपने प्रीफिक्स को यूज करना है। तो 5 और 10 की पावर 3 की जगह मैंने क्या लिखा, किलो और साथ में मीटर। तो ये प्रीफिक्स हो गए। उसे दूसरा एग्जांपल, नुक्ता यहाँ पर मौजूद है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करो, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मीटर। अब देखो 10 पावर -3 किसके बराबर है, मिली। तो 10 पावर -3 की जगह क्या लिखो, मिली लिखो और साथ में मीटर। तो ये क्या यूज किया, प्रीफिक्स। उसी तरह आप इसको पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नुक्ता आ गया। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 साथ में मीटर, ये तो यूनिट है। अब 10 पावर -6 किसके बराबर है, माइक्रो। तो इस 10 पावर 6 की जगह क्या लिखो, माइक्रो। तो अगर माइक्रो नहीं लिखते हो तो 10 पावर -6 लिखो। अगर 10 पावर -6 नहीं लिखते हो तो क्या लिखो, उसकी जगह प्रीफिक्स यूज करो। तो ये प्रीफिक्स के इस्तेमाल आते हैं। प्रीफिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस बहुत ही आसान, मेक्स द कैलकुलेशन इजी एंड शॉर्ट। देखो हमारी कैलकुलेशन कितने आसान बन गए, यानी पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, 10 की पावर में लिखो, फिर उस 10 की पावर को एक खास नाम दो, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्सेस। तो हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाते हैं और हमारे पास शॉर्ट बन जाते हैं, गलती का चांस कम होता है। तो बाकी से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 की पावर 6 क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो ये बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं, उसको क्या है 10 की पावर की फॉर्म में लिखना, फिर उस 10 की पावर को एक खास नाम देना, प्रीफिक्स देना। इसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, और बाद में सिस्टम इंटरनेशनल भी आपको पढ़ा देते हो। यहाँ तक लेक्चर एंड।